हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उससे संबंधित पूरा टॉपिक कवर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं संविधान संशोधन कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए ही जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो पॉलिटी है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पे ही है। लगभग सारी टॉपिक मैंने आपको कभी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब केवल मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। आज सुबह 11 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 11 बजे क्लास लाइव हो जाएगी। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप क्लास में आ जाइएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का ऐप या लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोगों को मेरी क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक करने के लिए अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आप हमारी क्लास में आ सकेंगे। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि क्लास के बाद आपको बिल्कुल पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो मेरी आपकी क्लास है हिंदी के लिए, वो मैंने आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो क्लास में आ जाइएगा। अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक। होगा। पहले तो आप ये जान लें कि संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत रखी गई है। और अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये भी पॉइंट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब संविधान जो आपका लागू हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू हुआ। और उसके एक साल बाद ही प्रथम संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 को हुआ। हर लाइन से आपके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 8, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की जो प्रक्रिया है वो रखी गई। क्या? भूमि सुधार की जो प्रक्रिया है वो रखी गई, जो कि कानूनी के समीक्षा नहीं होगी, ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। कौन से अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बस इतना ही याद कर लो। एग्जामिनर आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस निकालना आना चाहिए। अब 1956 आया। 1956 में क्या हुआ? राज्यों के वर्गों की समाप्ति की गई। पहले राज्यों को 4 ग्रुप यानी कि ए बी सी डी के आधार पर, यानी कि अर्थात का खा गा घा के आधार पर बांटा गया था, जिसमें प्रारंभ में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। लेकिन भैया वर्ष आपका 1956 आया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 7वें संविधान संशोधन को जो राज्यों को वर्गों के आधार पर बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो था, जो आज तक चला आ रहा है, कि जो 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था रखी गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इतनी जल्दी हर राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय कार्यरत होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, और भी कई उच्च न्यायालय हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो 1956 में हुआ 7वां संविधान संशोधन, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को जोड़ा गया या समाप्त किया गया। नेक्स्ट हुआ 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा की जो सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर कितनी करी गई? 545। और 545 करी गई, जिसमें से 2 चुन करके आते हैं कहाँ से? एंग्लो इंडियन, बाकी 543 राज्यों से, जिसमें राज्यों में 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। इस प्रकार से आपकी लोकसभा की सीटें
525 से बढ़ाकर 545 की गई 31वें संविधान संशोधन 1973 के साथ। ठीक है, अब हुआ आपका 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहीं पर एक और संविधान संशोधन याद कर लो, 36 के बाद 56वां संविधान संशोधन, जिसमें गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहीं पर याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि अभी नीचे वो भी आएगा। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम, 56वां संविधान संशोधन गोवा। ठीक है, एक हुआ 1975 और एक हुआ कब, वो मैं अभी आपको बताता हूं। नेक्स्ट हुआ 42वां संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है जोड़ी गई। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। जो आपका संविधान बना था उसमें मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ जोड़ा गया। भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। कभी कभी तो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस भी अजीब सा पूछ लेता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं, हाँ या ना में आपको जवाब देना था। तो भैया मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, समझ गए। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो इसको याद रखना। अब प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ जो कि यही था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये जो शब्द है उनको जोड़ा गया। एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, उस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया ना तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करती हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या ट्रिक है कि जो भी संविधान में अधिकतर जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और अधिकतर जो आपका हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। समझ गए? तो ये जो छोटी सी पॉइंट है ना, इसको दिमाग में बिठा लो, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ मैंने जो बात बताई वो एक्चुअल में बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए बाद, जो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद किसके तहत, जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है इसलिए। तो ये सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, यानी कि जो सलाह है जो भी उनको सलाह देगी वो मानने के लिए बाध्य होगा, यानी कि उनको माननी ही पड़ेगी। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। लोकसभा का जो विभिन्न परिस्थितियों में जो कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष किया गया। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में 5 वर्ष है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप सोचो कि प्रेजेंट टाइम में तो 5 वर्ष है, कहाँ है 6 वर्ष। रुक जाओ, थोड़ा वीडियो को पूरा देखो, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो लोकसभा का और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। और कुछ ऐसे बचे दो जो कि आपकी संघ सूची में थे, जिनको समवर्ती सूची में लाया गया, जैसे शिक्षा, वन्यजीव और नापतौल। ये जो विषय थे उनको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और समवर्ती सूची, ये जितनी भी सूचियां वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षा को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है ना, तो ऐसे ही नहीं पूछ लेता वो। ये जो है, ये शिक्षा, वन्यजीव, नापतौल, ये आपको याद होने चाहिए, इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट, संसद और विधानमंडल का जो गणपूर्ति कोरम जो है वो समाप्त कर दिया गया। गणपूर्ति कोरम वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे लोकसभा में सदस्य मैंने आपको बताया 545। अगर 545 का 1/7 सदस्य जो है वो मौजूद होंगे या अथवा नहीं भी होंगे, तो लोकसभा की बैठक जो है वो चलाई जा सकती है, की जा सकती है, और उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा सबके लिए। तो यानी कि गणपूर्ति कोरम 1/6 कुल सदस्यों का होता है। तो इसको समाप्त कर दिया गया, गणपूर्ति कोरम को 42वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि 1978 में हुआ, वर्ष उसके 2 साल बाद। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है और विधानसभा का जो कार्यकाल है पुनः उनने 5 से 6 वर्ष कर दिया था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, यहाँ जनता पार्टी की सरकार आई, तो इनने 5 वर्ष कर दिया। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो पुनः 5 वर्ष ही होगा, इनने कर दिया।
जनता पार्टी की ये सरकार थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना होगा। राष्ट्रपति के बार यहाँ पर जो सलाह है उसके लिए मान्य थे, लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो पुनर्विचार के बाद जो वापस आता है उस पर राष्ट्रपति को साइन करना अवश्य ही होगा। यह भी 42-44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया, यानी कि कोरम व्यवस्था क्या थी, 1/10। जैसे आपका 545 सदस्य हैं तो 545 सदस्य का 1/10 सदस्य जो हैं जो मौजूद होंगे, यानी कि अर्थो 54.5 यानी कि 55 सदस्य जब मौजूद होंगे तभी ही लोकसभा की बैठक को मान्य माना जाएगा। तो इसको गणपूत्री कोरम कहते हैं। समाप्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। ये समाप्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दो, ये समाप्ति का अधिकार नहीं है, ये संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर लिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आंतरिक अशांति की जगह, ये जो आपका वर्ड था आंतरिक अशांति, इस वर्ड को हटा दिया गया। इस वर्ड की जगह सशस्त्र विद्रोह जो है वो वर्ड जोड़ा गया। तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कौन सा, और भी है अनुच्छेद 20 और 21 कुल। ये जो अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी लागू होंगे और निलंबित नहीं किया जाएगा इन अनुच्छेदों को। ठीक है। अब आया 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल संबंधी कानून जो थे उनको जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची, कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, दल बदल 10वीं अनुसूची। समझ गए। और लास्ट है आपका 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ, जिसमें गोवा राज्य को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। बताया था ऊपर, कब हुआ था? 1987 को हुआ था। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट संविधान संशोधन, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका कल आएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 2 पार्ट में लेकर के आऊंगा, जैसे कि मैं अनुच्छेद लेकर के आया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर से याद कर लीजिए। जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि जो संपत्ति का अधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया, तो आगे जो संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार में जोड़ा गया, तो किस अनुच्छेद के तहत? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।